सदीक जान, आज हुआ क्या अदालत में? क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सी मिस रिपोर्टिंग की जा रही थी कि जी देखें केस कुछ था, कोई और बात हो गई, ये कैसे हो गया, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बुला लिया, इसकी क्या जरूरत थी? देखें, इसमें एक तो अभी जो आपने बताया, इसमें मैं बता दूं कि अभी तहरीरी ऑर्डर आ गया है दो जजेस का, जस्टिस जाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का। आज जो समाअत थी उसके बाद उन्होंने तहरीरी ऑर्डर जो लिखा है उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब को मामला भेजा है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जो ये कहती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा कोई भी जज सोमोटो नहीं ले सकता, कोई भी बेंच सोमोटो नहीं ले सकता। अगर कोई बेंच कोई केस सुन रहा है और उनके सामने कोई मामला आता है तो वो ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैसला करेंगे कि सोमोटो लेना या नहीं लेना, और अगर वो लेते हैं सोमोटो तो फिर वो बेंच जो है वो तश्कील दे सकते हैं। अब मामला ये है कि आज एक मामला था कि जो CCPO लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर, उनको जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आज इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के अहकाम में उनको चेंज किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी हमने इसलिए उनको तब्दील किया है, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो नहीं पता था, लेकिन उनको तब्दील इसलिए किया है क्योंकि 90 रोज में जो है वो इलेक्शन होने, और इसलिए हमने चेंज किए हैं अफसरान जितने भी थे, तमाम DPOs, तमाम DC, ये सारे कमिश्नर, ये सब हमने चेंज किए हैं। तो ये तो एक अलग चैप्टर था कि ये कर सकते थे नहीं कर सकते थे, इतनी बड़े पैमाने पे तकर्रियाँ तबादले कर सकते नहीं कर सकते, एक अलग चैप्टर, उसमें नहीं जाते अभी क्योंकि रेलिवेंट चीज़ कुछ और उस पर बात करते हैं। तो अदालत ने पूछा कि क्या 90 रोज में आप करवा रहे हैं इलेक्शन, तो इस पे आए बाइशाएं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बेबसी का इजहार कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उन्होंने जो जस्टिस जवाद हसन साहब हैं जिन्होंने जबरदस्त एक फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कंसल्ट करे गवर्नर से और उसके बाद इलेक्शन की तारीख दे, तो उन्होंने उस फैसले में भी सवालात उठा दिए और कि वो फैसला गलत है। और उन्होंने कहा कि ना आइन हमें ये कहता है ना कानून हमें ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे। और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जनाब मुझसे कोई ताउन ही नहीं कर रहा, मैंने कहा कि फौज चाहिए, GHQ ने कहा फौज नहीं दे सकते, पुलिस ने कहा हम अवेलेबल नहीं है, हुकूमत ने कहा फंड नहीं है, मैं तो बड़ा बेबस हूँ, मेरे ऊपर तो बड़ा दबाव है, मेरी जो पावर्स है उनको कर्टेल किया जा रहा है और मैं तो जी कुछ नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन है, आपका काम है फ्री फेयर इलेक्शन करवाना। आइन के मुताबिक आइन में जो लिखा हुआ है शैल का लफ्ज है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने ही कराने हैं, जिस पर उन्होंने कहा जी मैंने तो लेटर लिखे हैं। अदालत ने उन्हें कहा कि अच्छा आप ऐसे करें, कल आप हमारे सामने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, वो तमाम दस्तावेजात लेकर आएँ जो आपकी करस्पॉन्डेंस हुई है जितने भी इदारों के साथ कि आपने क्या लिख के भेजा, उन्होंने क्या लिख के भेजा। और आज जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के उमर हमीद खान, उनकी भी सरनिश हुई क्योंकि वो सर हिलाई जा रहे थे रोस्टम पर खड़े होके, और अदालत ने उनको कहा, जजेस ने पूछा कि आप कौन हैं जो सर हिलाई जा रहे हैं और आपको अदालत के डेकोरम का नहीं पता। उन्होंने कहा जी मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा आप जो भी हैं आप पीछे जाके बैठ जाएँ। और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कहा था कल वो नहीं आ सकते, उनको बुखार है, लेकिन अदालत ने कहा था कि कल आप ज़ाती हैसियत में पेश हों, लेकिन आप तहरीरी ऑर्डर में ये नहीं है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हों। उसकी वजह यह है कि अब अदालत ने यह कह दिया है कि अब वो तबादले की हद तक मामला कल सुनेंगे और बाकी जो मामला है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दिया गया है कि वो इस पर बेंच बनाए। इससे पहले कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स आ चुके हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर ही लिया है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान या तो सोमोटो लेंगे या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की एप्लीकेशन है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, लेकिन वाज़ेह है कि अब ये इलेक्शन के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय होने जा रहा है। सुमिया, आपको भी पता होगा कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि फैसला हो चुका है, किसी भी सूरत में इलेक्शन तो नहीं होने 90 दिन के अंदर। मुझसे भी लोग पूछते थे, तज्जिया लेते थे, तो अब एक माजी है और उनके सामने है कि यहाँ आइन को कुछ नहीं समझा था। लेकिन मैं अब भी पुरुमीद हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब उस तरह नहीं है। चीफ जस्टिस साहब जो रिमार्क्स से नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान के कि अब ये आइन के साथ इस तरह से मजाक नहीं हो सकता कि जी रद्दी का टुकड़ा है, जो मर्जी हम इसको कर दें। ये अब एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, इससे बाहर सुप्रीम कोर्ट शायद नहीं जाने देगी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उसामा, ये वो वक्त नहीं है जब जजेस से फ़ोन पे फैसले लिखवाए जाते थे। आज ये वक्त है जब हमारी जो अदलिया है वो आवाम के लिए फ़ैसले करती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज भी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी इस पर ज़ाहिर है सोमोटो होगा, जिस तरह भी आगे बढ़ा जाएगा और वो फैसला होगा वो आवाम के लिए होगा, वो आइन के अंदर रहते हुए होगा। और यकीनन ये बात सब जानते हैं उसामा कि इस मुल्क में जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो सूरत हाल है कि ऐवान में मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, एक ऐसा ऐवान जिसका कोरम
जब पूरा नहीं होता वहाँ फाइनेंस बिल मंजूर कराया जाता है, वहाँ पर वो फैसले किए जाते हैं जो आवाम ने मुंतखब नुमाइंदे नहीं बिठाए, वो उनके लिए फैसले करते हैं। और फैसले ऐसे हैं, वो इतने मुश्किल और कड़े हैं कि ज़िंदगी उनके लिए तंग कर दी गई है। तो यही हमारी भी उम्मीद है और पूरी कौम ही उम्मीद कर रही है कि अब अदालत ही इसमें रहनुमाई करेगी, अदालत ही कोई ऐसा फैसला करेगी कि इस मुल्क में, जो कि सियासतदान नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो कि इलेक्शंस की राह हमवार हो सके, इसमें यकीनन अदलिया अपना किरदार जरूर अदा करेगी। और इसमें सिर्फ शायद हम कह सकते हैं हफ्ता 10 दिन ही है, क्योंकि उसके बाद फिर होगा और बहाना मिल जाएगा जी हमें तो 55 होते हैं, स्क्रूटनी का अमल है, कागजात नामजदगी हैं, ये सब कुछ है। अब तो वक्त ही गुजर गया और लगता यह है कि गवर्नर पंजाब की भी कोशिश है कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा भेज दिया जी, अब आप इसकी वजाहत भी करें कि ये किस तरह से मुझे कह दिया गया कि जनाब तारीख दें कंसल्टेशन का। तो कोशिश यही है कि चंद दिन और किसी तरह से गुजारे जा सके। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करते हैं, क्योंकि 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अब चीफ जस्टिस को भी ये लिख दिया है कि जी इसका सुओ मोटो नोटिस लिया जाना चाहिए 90 दिन के अंदर। शर्त है आइन की, बड़ी वाज़ेह है कि हर सूरत इलेक्शन होंगे जब इसमें तहलील हो जाएंगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में आइन की चलती है या वो लोग जो फैसला करके बैठे हैं कि नहीं हमारी चलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।